स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोब आउटलाइन में। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो न्यूज़ है मैं भले से थोड़ी सी लेट बनाने जा रहा हूँ, लेकिन देखिए यहाँ पर मेरा मकसद ये था कि यहाँ पर जैसे सिनेरियो है ना, इस पे क्या कुछ और अपडेट्स होते हैं क्या, तो उस अपडेट के साथ मैं ये वीडियो बनाने जा रहा था जो हाल फिलहाल में यूएसए से आ गई है। तो मैं आप सभी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर हुआ क्या है एक्चुअली में, तो देखिए यहाँ पर ना ईरान ने ऐसी यहाँ पर हरकत की जिसकी वजह से ना ईरान और यूएसए के बीच में काफी जो टेंशन है वो एक अलग स्तर पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे ईरान ने जो यूएसए का जहाज था जिसमें यूएसए का ऑयल जा रहा था ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कब्जा लिया है, जो यहाँ पर ईरान के पास से गुजर रहा था, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा जो टेंशन है वो यहाँ पर भारी मात्रा में राइज हो चुके हैं। यहाँ पर यूएसए के फाइटर जेट वगैरह स्टेट ऑफ हॉर्मोज में पहुंच चुके हैं। तो जानेंगे पूरा मामला कहाँ से शुरुआत होती है और यहाँ पर ईरान और यूएसए के बीच में क्या क्या हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए शुरू करने से पहले ना मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ ईरान की, कि यहाँ पर ईरान लोकेट का करता है। तो देखिए यहाँ पर ये रहा ईरान। अब देखिए ये यहाँ पर ईरान है ना, तो आप स्टेट ऑफ हॉर्मोज भी देख लीजिए यहाँ पर, कि ये जो यहाँ पर इलाका दिख रहा है ना इतना, इसे कहते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मोज। ठीक है ना। अब जो मैं यहाँ पर न्यूज बताने वाला हूँ ना, उस न्यूज में देखिए आपको कहीं ना कहीं ईरान भी मिलेगा, कहीं ना कहीं इंडिया भी मिलेगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर ओमान भी मिलेगा, कुवैत भी मिलेगा, तुर्की भी यहाँ पर शामिल है और चाइना भी यहाँ पर शामिल है। इसके साथ साथ यूएसए की ये न्यूज तो है। तो देखिए यहाँ पर ये 4 से 5 कंट्रीज ना इस पूरे प्रोसेस में ना इन्वॉल्व है। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये हो रहा है ना पूरा, कि यहाँ पर ईरान ने जो यूएसए की ऑयल टैंकर की जो सप्लाई है वो पूरी तरीके से ठप कर दी गई है। यहाँ पर यूएसए में काफी ज्यादा मजाक बन रहा है बाइडेन का, तो सब यहाँ पर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। कि लेकिन देखिए आप सब लोगों को पता होगा कि देखिए ईरान और यूएसए का कुछ इस तरीके से जमता अच्छा है नहीं। तो आपको ना ये जानना महत्वपूर्ण होगा सबसे पहले कि ये क्या डिप्लोमेटिक रिलेशन पहले से इतने खराब है या फिर किसी इंसिडेंट्स के चलते ऐसा सब देखने को मिला है। तो जी हाँ, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक के ना ईरान और यूएसए के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे या डिप्लोमेटिक जो टाइज थे वो काफी अच्छे स्तर पर थे। मतलब बिल्कुल दोनों के बीच में अच्छी खासी वार्ता और बात होती थी। लेकिन देखिए ऐसे कुछ यहाँ पर इंसिडेंट्स हुए ना सीरीज वाइज की, जिसके चलते इन दोनों के रिलेशन खराब हो गया। अब उसी में से एक इंसिडेंट आता है नवंबर 1979 का होस्टेज क्राइसिस। अब देखिए इस होस्टेज क्राइसिस में हुआ क्या था। तो देखिए यहाँ पर हुआ ये था कि कुछ यहाँ पर स्टूडेंट्स थे, या फिर हम कह सकते हैं कि ईरानियन मिलिट्री के कुछ यहाँ पर पर्सनल थे, जिन्होंने क्या किया, स्टूडेंट के साथ मिलकर जो यूएस की एम्बेसी है यहाँ पर तेहरान में, मतलब ईरान में। अब देखिए एम्बेसी का काम ये होता है कि अगर दो देशों के बीच में अच्छे रिलेशन बनाना है तो कहीं ना कहीं यूएस अपनी एम्बेसी तेहरान में खोलेगा और तेहरान जो है अपनी एम्बेसी वॉशिंगटन में खोलेगा। तो इसके चलते क्या होता है कि दोनों के बीच में काफी अच्छे रिलेशंस होते हैं। ठीक है ना। तो ये होता है एम्बेसी का काम। तो उसी तरीके से ना यहाँ पर एम्बेसी थी यूएसए की तेहरान में, जो जिसको ना यहाँ पर काफी बुरी तरीके से यहाँ पर हिट किया था, मतलब वहाँ पे हमला बोल दिया था वहां पर कहीं ना कहीं स्टूडेंट लोगों ने, या फिर हम कह सकते हैं कि ईरान ने। और क्या क्या था, जो 400 से ज्यादा यहाँ पर होस्टेज जो यहाँ पर काम कर रहे थे उसको यहाँ पर बंधक बना लिया था। जी हाँ, बिल्कुल ये न्यूज कटिंग देख सकते हैं यहाँ पर 79 की मैंने लगाया है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आर्म्ड इरानियन हरश यूएस एम्बेसी खेमानिस फोर्सेस फ्री स्टाफ ऑफ 100। मतलब देखिए यहाँ पर बताया तो जा रहा था कि 70 से ज्यादा यहाँ पर जो काम कर रहे थे ना उस एम्बेसी में, उनको यहाँ पर होस्टेजेस बना के रख लिया गया था, मतलब बंधक बना के रख लिया गया था। और उसी के साथ साथ देखें यहाँ पर 1.5 साल तक उनको फ्री नहीं किया गया था उसके बाद। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इधर ईरान होस्टेज क्राइसिस है वो चला था इन दोनों के बीच में। जिसके बाद देखिए यहाँ पर सीधे सीधे यूएसए के प्रेसिडेंट ने कहा था कि जी नहीं, हम सारे के सारे डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो कट कर रहे हैं यहाँ पर ईरान के साथ, और ईरान पे काफी सारे सैंक्शंस लगा रहे हैं। उसी के साथ साथ देखिए ये 79 का क्राइसिस था। उसी के बाद आता है यहाँ पर 88, बिल्कुल 1988 की बात मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो गया था, तो देखिए एक मेजर प्लेन क्रैश हुआ था वहां पर। अब देखिए इसको प्लेन क्रैश कहना काफी ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर यूएस के नेवी ने क्या किया था, सीधी मिसाइल दाग दी थी ईरान के एक एरोप्लेन पर, जो कि देखिए जिसमें काफी सारे सिविलियंस थे और 290 से 300 सिविलियंस की यहाँ पे डेथ भी हो गई थी। अब क्यों हो गई थी, तो देखिए ये जो प्लेन है ना ईरान का, वो कहीं ना कहीं जा रहा था ईरान से सऊदी अरब। ठीक है ना। तो रास्ते में यहाँ पर जो रूट था उसी में ना यहाँ पर यूएस की नेवी ने क्या किया, इन पर सीधे सीधे जो मिसाइल दाग दी, सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसकी वजह से यहाँ पर देखिए 290 पैसेंजर की मौत हो गई थी। अब देखिए यहाँ पर यूएस ने ऐसा क्यों किया, तो यूएस ये हवाला देता है कि देखिए ये हमसे बाय मिस्टेकली हो गया है, क्योंकि हमें लगा था कि ये जो ईरान का प्लेन है वो कहीं ना कहीं फाइटर जेट है और वो यूएसए के पास बॉम्बिंग करने आ रहा है। तो इसी के लिए हमने बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी जानकारी के हमने ये मिसाइल इन पे दाग दी, जिसमें हमें पता नहीं था कि सिविलियंस है। तो देखिए ईरान का ऐसा मानना है कि जी नहीं, बिल्कुल यहाँ पर यूएसए ने जो ये कदम है वो कहीं ना कहीं जानबूझ के करा है, ताकि ये अपना वर्चस्व है वो ज्यादा दिखा पाए। अब देखिए यहाँ पर कौन सही है कौन गलत, यहाँ पर कुछ नहीं पता। अब देखिए दूसरी बात ये भी आती है कि मिडल ईस्ट,
जी हाँ, बिल्कुल। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना पूरे वर्ल्ड मैप में, ये कहीं न कहीं पड़ता है मिडल ईस्ट, ठीक है ना? और यहाँ पर पड़ता है ईरान। तो इस मिडल ईस्ट में कितना किसका ज़्यादा सबसे इन्फ्लुएंस रहेगा, इसका यहाँ पर ना लड़ाई हो रही है। अब देखिए ईरान कहता है कि हमारे अंदर पड़ता है तो हम रहेंगे, और कहीं न कहीं यूएसए करता है कि देखिए यहाँ पर जो सारा तेल जाता है वो हमारे कंट्रोल की वजह से जाता है, तो इसमें ना हमारा हमारा पूरा राज चलेगा। अब क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो इतना जो रीजन है ना, यहाँ पर इंडो पैसिफिक पकड़ ले या फिर ये वाली जो स्टेट है जिसको हम कहते हैं कि स्टेट ऑफ स्विस कैनाल, ठीक है? तो इसमें से सबसे ज्यादा तेल निकलता है यहाँ से, और पूरे यूरोप में या फिर बाकी पूरे देशों में जाता है। तो यहाँ पर जिसका कंट्रोल रहेगा ना, जाहिर सी बात है वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। तो जिसके रिगार्डिंग ना यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट पड़ती है। अब देखिए उसी के रिगार्डिंग ना न्यूक्लियर वेपन, जी हाँ बिल्कुल। ईरान क्या है, ईरान क्या करना चाहता है, तो ईरान ये करना चाहता है कि वो अपने खुद के न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना चाहता है, लेकिन यूएसए को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहता है कि जी नहीं, बिल्कुल आपको जो भी सिक्योरिटी चाहिए हम देंगे, लेकिन आप अब बदले में ना अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो खत्म कर दो। देखिए देखिए यहाँ पर ईरान बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पर यूएसए ने अब क्या किया, तो यूएसए ने ना काफी सारे सैंक्शंस की बोहर लगा दी यहाँ पर ईरान पे, कि देखिए कोई ईरान से ना सबसे पहले जो तेल नहीं खरीदेगा, उसके बाद जिसके जितने भी एसेट थे वो पूरे बंद कर दिए गए हैं। जो भी यहाँ पर ईरान से ट्रेड करेगा उनके ऊपर हम सैंक्शन लगा देंगे। अब देखिए ऐसे कुछ सैंक्शन है, अगर मैं आपको पूरी लिस्ट बताना चाहूँ ना कि यहाँ पर कितने कितने सैंक्शन है ईरान पर, तो देखिए यहाँ पर आप ना भुला नहीं पाओगे। ये देखिए ये इतने सारे सैंक्शन, जी हाँ बिल्कुल, ये लिस्ट इतनी लंबी है कि ये सैंक्शंस की लिस्ट बिल्कुल ईरान पे खत्म ही नहीं होती है। और ये सिर्फ वो सैंक्शंस है जो यहाँ पर यूएसए ने लगाए गए हैं ईरान पर, ठीक है? तो ये हो गए, देखिए इतने सारे सैंक्शंस लगाए। अब बात करते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली में ना हुआ क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक ना ऑयल टैंकर जा रहा था जिसको यहाँ पर ईरान ने पकड़ लिया। अब देखिए ये जो ऑयल टैंकर की भी मैं बात कर रहा हूँ ना, उसकी भी एक अलग से मजेदार कहानी है। अब ये कहानी क्या है, तो देखिए ये जो शिप थी ना जिसको यहाँ पर कब्जे में कर लिया गया है ईरान के द्वारा, तो देखिए ये जो शिप है इसको चला कहीं ना कहीं रहे थे इंडियंस, ठीक है ना? लेकिन ये शिप जो थी वो थी किसकी, तो ये शिप थी चाइना की, ठीक है ना? लेकिन ये शिप की देखभाल कौन करता था, तुर्की, ठीक है? अब ये तुर्की देखभाल करता था, लेकिन ये जो शिप में तेल है वो है किसका, तो ये कुवैत से है। अब देखिए ये पकड़ी कहाँ गई थी, तो ये पकड़ी गई थी ओमान के पास। अब देखिए ये इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पर है कि कहीं ना कहीं सोचने वाला भी एक कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर ये जो सारा चक्कर चल रहा है वो है किसका। क्योंकि देखिए यहाँ पर चक्कर तो ईरान और कहीं ना कहीं यूएसए का ही है, लेकिन ये शिप की मैं आपको एक जानकारी दे रहा था कि ये जो शिप है वो चाइना ओन करता है। इसमें तेल जो है वो कुवैत का था। तेल जा किसके पास रहा था, तो यूएसए के पास जा रहा था। यहाँ पर पकड़ा किसके पास गया, तो ओमान के पास पकड़ा गया। चला कौन रहा था, तो इंडियंस यहाँ पे चला रहे थे, ठीक है ना? तो इतनी बड़ी यहाँ पर कहानी है। अब देखिए इस कहानी में एक और ट्विस्ट आता है कि यहाँ पर पकड़ा क्यों गया यहाँ पर ये जहाज, ऐसा क्या किया था। तो देखिए यहाँ पर ना ईरान ये कहता है कि देखिए ये जो पहले जो यूएस का जहाज जा रहा था ना कुवैत से निकलकर, जिसमें यूएस का तेल भरा हुआ था, मतलब कुवैत के पास से ना यूएस तेल खरीद रहा था, तो ये तेल कहीं ना कहीं अपनी डिलीवरी देने जा रहा था कहाँ, यूएसए। तो यहाँ पर अब मैं आपको बता दूं ये पकड़ा कहाँ गया। जैसे मैंने पहले भी आपको वर्ल्ड मैप में बता चुका था कि ये कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान ओमान के पास पड़ता है वहां पकड़ा गया था। तो देखिए ये रहा स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये यहाँ पर, और ये ओमान के पास, ये जो ओमान है यहीं के पास यहाँ पर ये जो शिप है वो पकड़ी गई थी, ठीक है ना? तो यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास ये पकड़ा गया। अब देखिए ये पकड़ा क्यों गया, तो इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी ये बताता है ईरान की। देखिए ये जो तुम्हारा जहाज है ना जिसका नाम एडवांटेज स्वीट है, तो इसने ना कहीं पहले ईरान के एक ना शिप को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से देखिए हमारे दो जन तो बिल्कुल लापता है। वो कहाँ गए किसी को पता ही नहीं चल रहा है, और कहीं ना कहीं कई लोग घायल हो गए। अब देखिए हमने ना इनको पहले ही वार्निंग दी थी, जो जहाज जा रहा था एडवांटेज स्वीट, कि जी भैया रुक जाओ, आप आखिर यहाँ पर आप ऐसा कैसे कर सकते हो। हमने कई बार ना सिग्नल के थ्रू, रेडार के थ्रू इनको वार्निंग दी, लेकिन ये जो जहाज है ना वो कहीं ना कहीं रुका नहीं, जिसकी वजह से आखिरकार हमें जो है वो हेलीकॉप्टर से इनके ऊपर कहीं अटैक करना पड़ा और इनको सीज करना पड़ा। अब देखिए यहाँ पर ऐसा कहना है नेवी का, ईरानियन नेवी का, कि हमने ये जहाज पकड़ा क्यों। अब देखिए ईरान को ऐसा लगा कि देखिए भाई साहब गड़बड़ क्या है, एक तो ये इतने जल्दी में है, ऊपर से इन्होंने हमारे वेसल्स को टक्कर भी मार दी, ऊपर से इन लोग रुकने का नाम नहीं, इतने सिग्नल भेज रहे फिर भी नहीं। अब देखिए इनको ऐसा लगा कि यहाँ पर ना कुछ तो कुछ गड़बड़ है या कुछ ट्रैफिकिंग हो रही है, जिसकी वजह से ईरान ने इस जहाज को रोक के पकड़ा गया। अब देखिए पकड़ा भी इतने शानदार तरीके से गया ना कि मतलब पिक्चर का सीक्वल चल रहा हो ऐसा यहाँ पर कुछ सीन था। मैं आपको वीडियो दिखा देता, लेकिन शायद ये जो वीडियो है काफी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने वीडियो लगा ली। लेकिन देखिए आप जरूर देखिएगा, बिल्कुल पिक्चर की सीक्वल के समान ना यहाँ पर ये जो पूरा सीन है वो एक्चुअली में यहाँ पर हुआ गया था। अब देखिए यहाँ पर उसी के साथ साथ यहाँ पर यूएसए का क्या कहना है, तो देखिए यूएसए का ये कहना है कि देखिए हम जो है वो अपने जो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स है, एयरक्राफ्ट है, वो यहाँ पर भेज रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास, और ये बताने के लिए कि ये जो लोग है वो बिल्कुल हमारे ही है, और ऊपर से इनकी कोई गलती है नहीं। अब देखिए जो धक्का लगा ईरान के टैंकर को हमारे ऑयल टैंकर के
वजह से, तो उस पे कहीं हम जो है वो चर्चा विमर्श करेंगे कि यार सच में ये हुआ है या नहीं, या फिर ईरान ने खुद ही अपने जो 2 बंदे हैं उनको पानी में कूदने को कहा। अब देखिए यहाँ पर ऐसा यहाँ पर यूएसए का सीधे-सीधे बयान आया है। अब देखिए, ये तो हो गई चलिए ईरान की बात, लेकिन देखिए ईरान का ये पहली बार नहीं, ईरान ने ना इसके पहले भी कहीं न कहीं 2 जो ग्रीक टैंकर्स थे जो यूएसए के ऑयल लेके जा रहे थे उनको और भी सीज़ कर दिया गया था और लेटर ऑन देखिए उनको छोड़ भी दिया गया था। लेकिन देखिए ये पहली बार हरकत नहीं ईरान की कि ईरान ना यूएसए को परेशान कर रहा है। अब देखिए ईरान को भी कहीं पता है कि इतने जल्दी ना यहाँ पर यूएसए भले ही काफी ज्यादा आगे होगा डिफेंस में, लेकिन वो ना सीधे सीधे हम पर न्यूक्लियर अटैक तो बिल्कुल नहीं करेगा। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए ईरान को ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि कैसे यहाँ पर कासिम सुलेमानी को 2019 में मार दिया गया था, ठीक है ना। तो ये बात ना यूएसए आज भी ईरान को काफी ज्यादा तरीके से अच्छी तरीके से याद दिलाता है कि देखिए भूलो मत 2019 को गए ज्यादा समय नहीं बीता है। और अगर आपको लग रहा होगा कि वो पास्ट है तो हम अभी हाल ही में आपको वो प्रेजेंट में भी करके दिखा सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पर कुछ तर्क वितर्क देता है। अब देखिए यहाँ पर यूएसए की भी एक गलती आती है, क्यों? क्योंकि देखिए ईरान ना ये हरकत खुद से नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए इसके पहले ये मैं बता दूं कि मई 2022 की ये खबर है कि यूएस सीजेस ईरानियन ऑयल कार्गो नियर ग्रीक आइलैंड। अब देखिए ये जनाब टिट फॉर टैट मूव हो गया ईरान के लिए कि देखिए पहले यूएसए ने पकड़ा हमारा जहाज, तो हम जो है वो ईरान ने अभी ये यूएसए का जहाज पकड़ लिया, ठीक है। तो दोनों ने यहाँ पर क्या किया, टिट फॉर टैट मूव कर दिया कि देखिए जो आप जैसा करोगे हम भी वैसा करेंगे। अब देखिए ये पकड़ा क्यों था यूएसए ने इनका जहाज, तो देखिए ये काफी सिली सा यहाँ पर उदाहरण देते हैं यूएसए की। देखिए सबसे पहले ना कि ईरान पे तो हमने सैंक्शंस लगाया है कि ये अपना ऑयल कहीं इंपोर्ट कर नहीं सकता, ठीक है ना। उसी के साथ साथ देखिए ये इंपोर्ट कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी ये जो ऑयल है वो दूसरे देशों को बेच रहा है। अब देखिए तो यहाँ पर ना सीधी सीधी यूएसए की गलती निकल कर आती है कि देखिए यहाँ पर कितना भी आप सैंक्शंस लगाओ ना, फिर भी ये उस देश पे निर्भरता करता है कि वो किसको तेल बेचे किसको नहीं। और देखिए खरीदने वाला अगर खरीद रहा है ना, तो बेचने वाले को जाहिर सी जनाब क्या ही तकलीफ होगी। तो ये जो ऑयल टैंक जा रहा था ना, ये कहीं ना कहीं वेनेजुलिया जा रहा था। अब देखिए यहाँ पर वेनेजुलिया का क्या प्रश्न आ गया। अब देखिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि वेनेजुलिया यहाँ पर आया कहाँ से। अब देखिए यहाँ पर देखिए मैंने तो पहले ही बता था कि ईरान पे काफी सारे सैंक्शन है, ये तेल बेच नहीं सकता, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर मेजर इकोनॉमी ईरान की कहाँ से चलती है, तेल से ही चलती है। तो यहाँ पर ना सेम किस्सा जो है वो वेनेजुलिया का भी है, क्योंकि देखिए वेनेजुलिया के पास तेल काफी ज्यादा है लेकिन वो निकाल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पास उनके पास ऐसा कुछ इक्विपमेंट है ही नहीं। मतलब जो यहाँ पर बेसिक सा बेस लगता है ऑयल निकालने को, ऑयल रिफाइनिंग को, वो यहाँ पर वेनेजुएला के पास है ही नहीं। तो यहाँ पर वेनेजुएला क्या करता है, तेल निकाल नहीं सकता। अब दूसरे देश यहाँ पर आके तेल निकालेंगे ऐसा भी हो सकता है, लेकिन नहीं। वेनेजुएला पे पास भी ना ईरान जैसे कई सारे सैंक्शंस लगाया है यूएसए ने कि देखिए ईरान और वेनेजुएला कहीं ना कहीं तेल बेच ही नहीं सकते। अब देखिए यहाँ पर वेनेजुएला के पास तो पहले से ही कुछ था नहीं, तो यहाँ पर वो कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन देखिए ईरान के पास तेल भी है और वो निकालना भी जानता है। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर वेनेजुएला से ना ऑर्डर आया ईरान को कि देखिए हमको तेल चाहिए, हम क्या आप हमको तेल दे सकते हैं? क्योंकि देखिए ईरान और वेनेजुएला भाई भाई, क्योंकि देखिए दोनों पर भी यूएसए के सैंक्शन है। तो देखिए इन लोगों ने क्या किया, ईरान को तो पहले ही पता था कि हम जो तेल बेचेंगे वेनेजुएला को तो और सैंक्शंस लगेंगे हम पर। तो ईरान ने कहा जी हाँ बिल्कुल यूएसए को चलो छोड़ो, गड्ढे में डालो, हम आपको बिल्कुल तेल बेचेंगे। अब वेनेजुएला भी तैयार हो गया, जी तो हमको तेल भेजो। तो ये यही वेनेजुएला के पास ये तेल जा रहा था ना ईरान का, इसी को कहीं ना पकड़ लिया गया था यूएसए के द्वारा कि देखिए आपके सैंक्शन है लेकिन आप फिर भी दूसरे देशों को तेल कैसे बेच सकते हो। तो ये था ऐसा कुछ यहाँ पर पूरा मुद्दा कि पहले यूएसए ने पकड़ा, फिर यहाँ पर 2 बार क्या हुआ, ईरान ने पकड़ा। अब देखिए यहाँ पर जो मैं आपको बात बता दूं कि ये जो जो वेसल्स थे जो यहाँ पर इंडियन चला रहे थे, क्या वो भी यहाँ पर ईरान के कब्जे में है? तो जी हाँ बिल्कुल। लेकिन देखिए कोई फिक्र की बात नहीं है यहाँ पर कि ऐसे पहले भी कई लोगों ने ना कई जहाज पकड़े लेकिन फिर उनको अच्छी तरीके से छोड़ दिया गया था। और जैसे हमारे डिप्लोमेट डॉक्टर जयशंकर साहब है वो उनको छुड़ा के ला ही देंगे, क्योंकि देखिए सूडान से भी हमने काफी सारे लोगों को छुड़ाया ऑपरेशन कावेरी के तहत में। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि हमारे इंडियंस को यहाँ पर ईरान से छुड़ाने की हम कोशिश करें, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों पूरा मुद्दा। होप सो कि आपको सभी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रांग।